हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं कोफैक्टर के बारे में। तो डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर क्या होता है वो जरा पहले हम लोग समझेंगे। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट दिया है अपने को, एज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोफैक्टर अगर निकालना है तो कोफैक्टर होते क्या हैं। तो कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CIJ से। किस अक्षर से? CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं कोफैक्टर को। ये अपना डिटर्मिनेंट है, ये अपना क्या है, डिटर्मिनेंट है। और कोफैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? CIJ से। ये होता है -1 के पावर i प्लस j इंटू MIJ। MIJ को बोलते हैं माइनर। और ये जो आगे -1 के पावर i प्लस j लगा हुआ है, ये केवल और केवल साइन रिप्रेजेंट करता है, साइन बताएगा। ठीक है, तो अब MIJ क्या है? पहले माइनर किसको बोलते हैं? तो किसी भी एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ने पर, किसी भी एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ने पर जितना भी डिटर्मिनेंट रेस्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं माइनर। और अगर माइनर के आगे हम साइन भी लगा दे तो अपना क्या निकल जाता है? कोफैक्टर निकल जाता है। बात समझ में आई? ए इनवर्स निकालने में, ADJ निकालने में, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने में कोफैक्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात पता होनी चाहिए। फिर से जरा देख लेते हैं MIJ क्या है। माइनर किसको बोलते हैं? किसी भी एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ने पर जितना भी पार्ट रेस्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। और अगर माइनर के आगे ये साइन लगा दिया जाए, -1 टू द पावर i प्लस j लगा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। तो चलो, अगर 1 का कोफैक्टर हमें निकालना है तो इसको बोलते हैं C11, पहला रो पहला कॉलम, C11। तो C11 का क्या हो जाएगा? उस रो से और उस मतलब उस एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 और फिर कितना? 8 9। तो यहाँ पर लगा सकते हैं ये साइन, या फिर डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो लगाना हो तो -1 टू द पावर कितना? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? इवन। और इवन आ जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगी तो बचेगा कितना? 5 6 8 9। फिर क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसी तरह से 2 का भी निकाल सकते हैं। 2 का अगर हमें कोफैक्टर निकालना रहेगा, 2 से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा 4 6 7 9 ऐसे बचेगा। साइन क्या लगा दोगे? C12, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। बात समझ में आई? तो इस तरह से निपटा सकते हैं CIJ को, यानी कोफैक्टर को हम लोग निपटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ADJA क्या होता है? तो ADJA होता है किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लें तो उसको बोलते हैं ADJ ऑफ A। फिर से सुनते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स जो होता है, अगर उसका ट्रांसपोज ले ले तो ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स अपन को मिलता है वो होता है ADJA। क्या होता है? ADJA। CIJ कैसे निकालते हैं? MIJ के थ्रू। तो अब ऐसे ही MIJ बार बार दिखाएंगे नहीं, हर एक एलिमेंट का उस एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो MIJ है, और उसमें साइन भी लगा देंगे तो CIJ है, कोफैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये निपटा सकते हैं कोफैक्टर। अगर डाउट रहेगा तो फिर उसको पूछ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चाहे log sin x हो चाहे log cos x हो, और इस तरह के क्वेश्चन मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। यहाँ पर 0 से पाई भी लगा सकता है, यहाँ 2x भी लगा सकता है, और भी एटसेट्रा और तमाम चीज़ें इस तरह की जा सकती हैं।
क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर यूज करेंगे, बाई प्रॉपर्टी तो सिंपल में लिख दे रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी लिख लेना, समझ लेना। प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a, अपर लिमिट में से x घटा देंगे तो a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी है कि लिमिट बदल दिया जाए कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल बदल दिया जाए कोई मतलब नहीं है। 0 से π/2 में ये क्या है, ये मतलब कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देने वाला है। तो आइए चलते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाने वाला है, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, π/2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन i इज इक्वल टू हो जाने वाला है 0 से कितना π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, cos x dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, i 2i हो जाएगा। लिमिट जरा देख लो, इसका भी 0 से π/2, इसका भी 0 से π/2, तो एक ही लिमिट है दोनों की, तो एक ही इंटीग्रेशन पर 0 से π/2 में log sin x भी हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा log cos x हो जाएगा, और बगल में कितना हो जाएगा dx। log m प्लस log n, log m प्लस log n फॉर्मूला है अपने पास, log m प्लस log n, तो इधर लिख रहे हैं 0 से π/2 log m प्लस log n क्या हो जाएगा log mn, यानी हो जाएगा log sin x इंटू cos x, बगल में dx। मजा आता अगर आगे 2 होता, तो मजा ले रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाने वाला है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से डिवीजन कर दे रहे हैं, तो log 2 sin x cos x ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2 sin x इंटू cos x, फॉर्मूला है sin 2x का, डिवाइड बाई 2, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा log m बाई n का, तो क्या हो जाने वाला है log m बाई n, यानी हो जाएगा 0 से π/2 log m log sin 2x माइनस log 2 और बगल में कितना dx, बंटवारा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाने वाला है अपने पास log sin 2x और पीछे से dx का मल्टीप्लाई होगा, और इधर से क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 2, बेस में e छुपा हुआ है याद रखना, dx। ठीक है, अच्छा यहाँ लफड़ा क्या हुआ कि 0 से π/2 लिमिट तो है, बट जो क्वेश्चन था अगर मजा आ जाता अगर यहाँ x होता, बट यहाँ पर क्या आ गया है 2x आ गया है, तो ये 2x आकर मामला पूरा गड़बड़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से, यही टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ये सबसे खास बात है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन आएगा 2x आएगा 4x रहेगा कुछ भी रहेगा, तो पहले सबसे पहले उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, उसका लेट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाने वाला है, ये 2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, t का dt अपॉन dx, तो dx आ जाएगा इस पार, यानी हो जाएगा कितना dx इज इक्वल टू 1/2 dt। अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी चेंज होता है, इधर x रखेंगे इधर t रखेंगे, x कितना है 0 है और क्या है π/2, जब x यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ जब π/2 रखोगे तो π/2 इंटू 2 क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, यानी अपने पास क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट हेंस 2i इज इक्वल टू 0 से लिमिट आ गया कितना पाई, log sin 2x को क्या लिख सकते हैं t, और dx के प्लेस पर 1/2 dt, और इधर वाले पार्ट का log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा log 2 0 से कितना π/2 इंटू dx। अब यहाँ पर जरा बताना, ये 1/2 आ जाएगा बाहर, 1/2 आ गया बाहर 0 से पाई,
log sin t इंटू डी टी माइनस log 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है तो सबको पता है x होता है। d से इंटीग्रल हट जाएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा। अब फिर लफड़ा हो गया, log sin t dt, log sin t dt, log sin x dx इसे हम लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ 0 से क्या आ गया है, पाई आ गया है। जो अपना क्वेश्चन था वहाँ 0 से कितना था, π/2 था। तो अब करेंगे क्या, जब भी एक बार 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, पाई रखेंगे तो साइन पाई की भी वैल्यू 0 आएगी, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पर वैल्यू सेम आ रही है। और जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर वैल्यू सेम आए तो क्या अप्लाई किया करो, क्या अप्लाई किया करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और अपर लिमिट को हाफ कर दो। कब करेंगे ऐसा, ये प्रॉपर्टी है या ऐसे ट्रिक नुमा याद रख सकते हैं। 0 रखने पर साइन 0 0 आया, पाई रखने पर भी क्या आ गया, साइन पाई भी 0 आ गया। तो जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने पर वैल्यू 0 सेम आ जाए तो क्या किया करो, 2 से मल्टीप्लाई किया करो, अपर लिमिट को हाफ किया करो। क्या बात बोल रहे हैं कि जब भी लोअर और अपर लिमिट फंक्शन में रखने पर वैल्यू सेम आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को हाफ कर दो। तो हाफ कर दी, यानी यहाँ पर हो क्या गया, log sin t इंटू डी टी, इधर log 2 अपना बाहर है, अपर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे x के प्लेस पर π/2 माइनस कितना 0, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अपने पास है, वेरिएबल चेंज कर दें अगर तो कोई बिना लिमिट बदले अगर वेरिएबल चेंज कर दे तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर कितना हो गया, log 2, बेस में ई छुपा हुआ याद रखना, इधर बचा क्या अपने पास π/2। इसको फिर से क्या देख रहे हैं कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो जिसका इंटीग्रेशन करने चले थे, खुद वही क्वेश्चन आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, i, और इधर क्या हो गया log 2 बेस ई इंटू कितना π/2, i चला जाएगा इस पार तो 2i माइनस आई इज इक्वल टू, इधर बचेगा क्या, π/2 आगे लिख ले रहे हैं, log 2 बेस ई को पीछे कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई ही है तो आगे पीछे कर सकते हैं। 2i में से i सब्ट्रैक्ट होगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/2 इंटू log 2 बेस ई, ये आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को log sin x का हम लेकर चले थे, log cos x का लेकर चलोगे तो फिर यही सेम आंसर आएगा। अच्छा, इसको एज अ रिजल्ट, इसको एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट भी है। मान लो कोई क्वेश्चन लगाते चल रहे हैं और बीच में आ गया log sin x, तो वहाँ पर फिर इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में नहीं आई रहेगी तो एक बार नोट कर लेना, और जहाँ डाउट रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, तीसरा क्वेश्चन है, 0 से पाई x dx डिवाइड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, बड़ा ही पॉपुलर इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये डेफिनेट में भी और इनडेफिनेट में भी, दोनों में, डेफिनेट में यहाँ x रहता है, इनडेफिनेट में यहाँ x नहीं रहता है, यही इतना अंतर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे i इज इक्वल टू कितना, 0 से पाई x dx डिवाइड बाई कितना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर वही और कोई प्रॉपर्टी, अच्छा, अक्सर करके डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर ऊपर x है तो रोड़ा है, उस रोड़े को हमें हटाना है। तो उस रोड़े को हटाना है तो जाहिर सी बात है बिना प्रॉपर्टी लगाए ये रोड़ा हटेगा नहीं, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। इकलौती प्रॉपर्टी है अपने पास क्या, बाई प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी को ऐसे लिख दे रहे हैं PTY, प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f (a माइनस x dx
इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाने वाला है, हेंस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर अपर लिमिट में से उसको घटाकर वैल्यू रख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स कॉस 180 माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट स्क्वायर ने उस माइनस को माइनस आने से बचा लिया। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, बट स्क्वायर के नाते उस माइनस को क्या कर सकते, इलिमिनेट कर सकते। तो यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या बी स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा थीटा का काम कौन कर रहा है, एक्स। तो साइन स्क्वायर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, सेकेंड। अब सबको पता है क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आई कितना हो जाएगा 2i, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से पाई। देख लो लिमिट यहाँ भी 0 से पाई है, यहाँ भी 0 से पाई है। जरा देख लेना, न्यूमरेटर तो अलग अलग है बट डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो यही रहने वाला है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो यही रहने वाला है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स में ऐड हो जाएगा कितना पाई माइनस एक्स और बगल में कितना डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, जो रोड़ा था एक्स वो हट गया। अब क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा बाहर। तो कितना हो जाने वाला अपने पास 2i इज इक्वल टू पाई हो जाएगा बाहर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई और ऊपर बचा क्या dx, क्योंकि पाई निकल गया बाहर। नीचे क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप का इंटीग्रेशन अपन लोग कैसे करते हैं तो ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेक स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना हमेशा सेक स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स इन बोथ साइड। अगर कभी भी ऊपर कुछ नहीं है, नीचे या तो कॉस स्क्वायर है या तो साइन स्क्वायर है या दोनों हैं, तो इस तरह के टाइप में याद रखना क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाने वाला अपने पास 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर क्या, ये कॉस और सेक का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के एंटी हैं, उल्टे हैं। तो कॉस और सेक को 1 बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। और फिर क्या, साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। इस सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाने वाला है 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इसको फिर से लिख ले रहे हैं हम लोग क्या, 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे कितना ए स्क्वायर प्लस कितना बी tan एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन में पहले सेक स्क्वायर एक्स से गुणा करते हैं अंश और हर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, फिर नीचे tan बनाते हैं और जब tan का टर्म बन जाए तो उसी tan को ही मान लिया करो, ऐसे टाइप में। तो अब लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे b tan x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, b बाहर हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, t का dt अपॉन
dx का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा नीचे, तो 1/b इंटू डी टी हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, हेंस फिर से यहाँ पर आ जाएंगे 2i इज इक्वल टू पाई, तो पहले ही बाहर था। अच्छा लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट चेंज होगी तो यहाँ पर x, यहाँ पर t, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। एक बार इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो tan 0 0 होता है। tan पाई कितना हो जाएगा, तो tan पाई भी कितना, 0। बड़ा मज़ेदार चीज़, बड़ा मज़ेदार चीज़ क्या हो रहा है, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं वैल्यू। तो ऐसे केस में हम क्या बताए थे अभी अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखने पर दोनों पर ही सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब करेंगे क्या, पहले करेंगे क्या, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपर लिमिट को देख लो हाफ कर दिए और 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। अपर लिमिट को पाई से π/2 कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b tan x का होल स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर अपने पास अब क्वेश्चन आ जाएगा फिर से, यानी लिमिट क्या रखने के लिए आ गया है, एक 0 है, एक क्या है, π/2 है। और जब यहाँ 0 रखोगे tan 0 0 और 0 इंटू समथिंग 0, π/2 जब रखोगे तो tan π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट क्या हो गया, हेंस i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर 1/b dt, और नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 1/b बाहर हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी dt बाई a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन है, क्या हो जाने वाला है, i इज इक्वल टू 1/b, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, एक्स का काम कर रहा है t बाई ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, एक बार अपर लिमिट t के प्लेस पर, एक बार लोअर लिमिट, तो 1/ab क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए माइनस tan इनवर्स 0/a। तो इन्फिनिटी बाई ए इन्फिनिटी, 0/a 0, तो क्या हो जाने वाला है, i इज इक्वल टू 1/ab tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए को tan π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या tan इनवर्स tan 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट समझेंगे, tan 0 0 खत्म, ये पूरा 0 हो गया, ये क्या आ गया, π/2 आ गया। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर दिखेगा नहीं, तो π/2 ab, tan से tan इनवर्स हट गया, बचा π/2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/2 ab। एक मिनट देख लें आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाया जा सकता है, इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है।